नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक कुमार। तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार और बिहार की राजनीति की। जो वहां चल रहा है वो बहुत दिलचस्प है। आजकल तेजस्वी यादव बहुत खुश हैं। उन्हें अब पैदल चलते हुए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, वो भी इस गर्मी में। तो चौंकिए मत। तेजस्वी ने धमकी दी थी कि अगर नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना का ऐलान नहीं किया तो वो पटना से दिल्ली पैदल कूच करेंगे। ये बात 9 मई की है। फिर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके घर भी चले गए, जो आपने देखा भी, टीवी पे आया भी। नीतीश कुमार ने उनकी बात सुन भी ली। दरअसल 23 अगस्त 2021 से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सुर ज़्यादा मिल रहे हैं। उसी दिन बिहार के 10 दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना की मांग की थी। उसके बाद नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात एक नहीं कई बार हो चुकी है। यहाँ तक कि तेज प्रताप के नो एंट्री वाला जो बोर्ड था उसको हटने के कुछ दिन बाद तो नीतीश कुमार लालू यादव के घर भी चले गए। हालांकि ये मौका इफ्तार का था, इसको खारिज किया गया। इफ्तार में फिर जेडीयू के इफ्तार में तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव की बात मानते हुए नीतीश ने 1 जून को एक बैठक भी बुलाई, सर्वदलीय बैठक, जिसमें जातीय जनगणना पर चर्चा होनी थी। नीतीश कुमार की परीक्षा ले रही भारतीय जनता पार्टी इसमें खुद फंस गई। पार्टी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के लिए मुश्किल ज़्यादा थी, क्योंकि तेजस्वी की दिल्ली यात्रा पर उनका तंज सबसे चुटीला था। जायसवाल ने कहा था कि पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और अगर तेजस्वी इस मुद्दे पर दिल्ली जाते हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन यहाँ तो धुर विरोधी तेजस्वी ने नहीं बल्कि उनके दोस्त नीतीश ने जायसवाल जी का जायका बिगाड़ दिया। किसी तरह जायसवाल जी ने ट्वीट कर बताया कि भाजपा सर्वदलीय बैठक में शामिल होगी, लेकिन किसी मुद्दे पर यह लिखना वो शायद भूल गए। बैठक में जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित भी हो गया। कैबिनेट ने अब मुहर भी लगा दी है। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। या पढ़िए, उन्होंने प्रेस नोट जारी कर बता दिया है कि 500 करोड़ रुपए लगाकर बिहार में जातियों की गिनती की जाएगी। नीतीश कुमार ने इस बार शराबबंदी कानून वाली हड़बड़ी नहीं दिखाई, जिससे बाद में फजीहत हो जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट से हुआ। इसलिए बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि हमने इसे जातियों की गिनती का नाम दिया है, जाति जनगणना का नहीं। मतलब ये जनगणना नहीं है, ये सेंसस एक्ट से बचने के लिए किया गया। मैं आपको समझाता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी अधिकारों का बंटवारा है। संघ सूची के तहत जो भी टॉपिक होंगे उस पर केंद्र सरकार का अधिकार है, वो कानून बनाती है। राज्य सूची के मसलों पर राज्य सरकार विधानसभा में कानून बनाती है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। अपवाद यह है कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो तो केंद्र का कानून प्रभावी होता है। जनगणना यानी सेंसस केंद्र यानी संघ सूची में 69वें नंबर पर दर्ज है। जनगणना कराने की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार जनरल और सेंसर कमिश्नर की है, जो होम मिनिस्ट्री के तहत आता है। तो नीतीश को पता था कि बिहार कैबिनेट से पारित फैसले में जनगणना शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। बिहार सरकार के प्रेस नोट के मुताबिक जातियों की गिनती के दौरान आर्थिक हालात भी आंके जाएंगे। यानी ये कुछ एक तरीके से 2011 के सोशियो इकोनॉमिक सेंसस की ही तरह है, जिसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। आधिकारिक सूचना में कहा गया कि जातियों की संख्या का पता लगने के बाद उनके विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाएगी और उसमें मदद मिलेगी। पर लाख टके का सवाल यह है कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में इस बात का एहसास क्यों हुआ? अगर जातियों की संख्या के मुताबिक योजनाएं बनानी है या जातियों के लिए योजनाएं बनानी है तो 1931 के बाद 91 साल का इंतजार क्यों? फिर 2011 में जब सामाजिक आर्थिक गणना हुई तो उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए? कर्नाटक ने 2015 में जाति गणना कराई, उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं हुए? ये दोनों कवायद कांग्रेस की थी। 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी और 2015 में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया थे, जो कांग्रेस पार्टी के थे। अगर जातियों की गिनती करके ही समाज का विकास होगा तो क्या भेदभाव और वैमनस्य को बढ़ावा नहीं मिलेगा? आपको लग रहा होगा कि ये सारे सवाल मैं पूछ रहा हूं। नहीं, ये सवाल तो खुद भाजपा पूछती आई है और इसी बुनियाद पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। ये बात पिछले साल सितंबर की ही तो है। सरकार ने साफ कहा कि 2011 के आंकड़े बेकार हैं, यानी उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और 2022 में भी सरकार जाति गणना के पक्ष में नहीं है।
हाँ, पहले के मुताबिक अनुसूचित जाति और जनजाति की गिनती जारी रहेगी, मतलब 2022 में भी या 23 में जब होगी। बिहार से ही आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इससे पहले भी जुलाई में साफ तौर पर सदन में बताया था कि सरकार की नीति है, इसके तहत जातियों की गिनती हम नहीं करेंगे, उसके खिलाफ हैं। हाँ, SC ST की गिनती जारी रहेगी। उधर जनता परिवार से निकली पार्टियों ने इस मसले पर भाजपा को घेर लिया था। ये पिछले साल से ही पॉलिटिक्स जारी है। समाजवादी पार्टी हो या लालू की पार्टी, सबने अटैक किया, लेकिन भाजपा लगातार अपने स्टैंड पर कायम रही। फिर बिहार में भाजपा ने नीतीश के एजेंडे को अपने ऊपर हावी कैसे होने दिया, ये एक बड़ा सवाल है। CP ठाकुर, संजय जायसवाल, गिरिराज सिंह जैसे नेताओं ने हाल फिलहाल तक जातीय गणना पर नीतीश को किनारे लगाने की कोशिश की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी जैसी गर्मजोशी दिखाते हुए भाजपा के विरोध को ठंडा कर दिया, यानी शांत कर दिया। इसके बाद बिहार ही नहीं, दिल्ली तक चर्चा है कि ऐसा कैसे हुआ और अब आगे क्या होगा, क्योंकि दोनों के रिश्तों पर भी बात होती है। 43 सीटों वाली JDU के नेता नीतीश को लॉ एंड ऑर्डर पर घेरने वाली भाजपा खुद कैसे घिर गई? क्या नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की यारी से ज्यादा तेजस्वी जरूरी हैं? क्या नीतीश ने बीजेपी को ओवरटेक कर लिया है? खुद 15 साल तक बिहार पर राज करने वाले लालू यादव की पार्टी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? ये सारे सवाल फिर मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये भाजपा के भीतर भी उठ रहे हैं। इन सवालों पर बिहार बीजेपी के नेताओं में बेचैनी है। अगर इस मुद्दे पर नीतीश के साथ ही आना था या जाना था, जो कहिए, तो हिचक किस बात की थी? जब हमने कुछ नेताओं से जानने की कोशिश की तो उनका कहना था कि भाजपा ने जाति गणना का विरोध कभी नहीं किया, लेकिन कैसे कराया जाए इस पर आपत्ति जताती रही है, यानी मोडालिटीज पे। एक प्रवक्ता ने मुझे बताया कि नीतीश ने भले ही फैसला ले लिया हो, लेकिन पार्टी ने अपनी चिंताओं से उनको अवगत करा दिया है। अरे भाई, अब जाति गणना के तौर तरीकों पर बहुत सोचने की जरूरत है, ये बीजेपी का कहना है। ये कमाल की बात है। उधर सरकार जिस तेजी से सारे मोडालिटीज बताते हुए इस बात पर आगे बढ़ रही है, उससे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की चिंताओं पर कोई गौर किया है। अब सोशल मीडिया पर भाजपा के भीतर से जो कुछ आवाज उठी है उसकी चर्चा करूंगा। भाजपा समर्थक तो खैर बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि भाजपा को ही सरकार बना लेनी चाहिए अकेले। भाजपा के वरिष्ठ दलित नेता संजय पासवान ने फेसबुक पर लिखा है, मैं उनको कोट करता हूं, जाति जनगणना बैठक में भाजपा के दोनों प्रमुख नेता ने उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी मंशा जाहिर कर दिया कि नीतीश कुमार का स्टैंड ही भाजपा का भी स्टैंड है। जाति का एकीकरण हो, समीकरण नहीं। जाति का अहंकार अव्वल है कि संस्कार, ये सब बातें उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि क्या इससे बड़ी क्रांति होने वाली है? ये एक बहुत सख्त तंज है, क्योंकि जो दोनों प्रमुख नेता थे वो डिप्टी CM भी थे भाजपा के कोटे से। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्तों में जो मोड़ आएगा वो बड़ा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो आप नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की साथ बैठी इस तस्वीर से मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूं। हम आपके सामने सोमवार को एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।